हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मेटल्स चैप्टर से है। इसके डिस्क्रिप्शन से पहले थोड़ा क्या है मेटल्स के बारे में देखेंगे। मेटल्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल मीन्स विच कंटेंस आयरन। आयरन कंटेंट जिसमें रहता है उसको फेरस मेटल कहा जाता है। और द मेटल विच डज नॉट कंटेन आयरन और कार्बन, और एक क्या है आयरन की जगह कार्बन भी थोड़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस मेटल आर कॉल्ड नॉन फेरस मेटल्स। मेटल विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मेटल, मेटल विच डज नॉट कंटेन आयरन और कॉल्ड नॉन फेरस मेटल्स। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर दिया जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है 4 टाइप्स के हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। यानी जैसा क्या है देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं उसका कलर क्या है, मेटल का वेट क्या है, अपीयरेंस शेप क्या है। इसी तरह मास, बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। इसी तरह फोर्थ वन देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कई हैं, उसमें थोड़े यहाँ पे देखेंगे। जैसे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स जो है मेटल से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक है मैलेबिलिटी। अपॉन कंटिन्यूस हैमरिंग द मेटल बिकम इनटू शीट्स, रोल्ड इनटू शीट्स। यानी शीट्स जो बना सकते हैं, जो प्रॉपर्टी मेटल को रहती है उसको मैलेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ब्रिटलनेस यानी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जितने भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे बाद जो है मालूम होते हैं। जैसे कि एक मेटल को कंटिन्यूस हैमरिंग करे, हैमर से क्या कंटिन्यू तो कर रहेंगे तो वो मेटल एक स्टेज के बाद क्या है इट ब्रेक्स, सो इट इज़ कॉल्ड ब्रिटलनेस। परमानेंट डिफॉर्मेशन, विथ एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, और एक तरीका कहा जाता है ब्रिटलनेस। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मीन्स विच शेप, नॉर्मल शेप में क्या है आ जाना है मेटल को। जैसा क्या है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप चेंज होगा, एक्सटर्नल फोर्स जैसे हटा देंगे इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। बिल्कुल इलास्टिसिटी का अपोजिट है प्लास्टिसिटी यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाई करेंगे तो शेप जब चेंज हो जाएगा तो फिर ओरिजिनल शेप कैन नॉट बी रीगेन। तो इसका डिटेल जो है मेटल्स चैप्टर का और एक वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल अभी जो है क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच वन इज़ नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन्स आंसर बी ग्राफाइट। विच मेटल कंटेंस आयरन एज मेजर कंटेंट। अभी जैसा देखे थे फेरस मेटल कंटेंस आयरन एज मेजर कंटेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच डज नॉट कंटेन आयरन। इसका आंसर जो है बी भी हो सकता है, लेकिन नॉन इंसुलेटिंग मेटल इसमें और आयरन भी नहीं रहता। फेरस मेटल में आयरन रह सकता है 1-2%, नॉन इंसुलेटिंग मेटल में वो बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर डी ऑप्शन नहीं दे रहा तो आंसर बी ही होता था इसका। तो अभी आंसर जो है इसका डी है। विच 37th क्वेश्चन का आंसर है विच वन ऑफ द मेटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी प्रॉपर्टीज देखे है, इसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है डक्टिलिटी, बी आंसर है। कोरिजन यानी जैसा रस्टिंग होना, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, शेप, ये पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। विच इज ब्रिटल मेटल, कास्ट आयरन, आंसर जो है ए है। इसी तरह मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन कटिंग टूल, आंसर जो है डी है। हार्डनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, हार्डनेस भी। इसी तरह विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एनेबल्स परमानेंट डिफॉर्मेशन
प्लास्टिसिटी, जैसे अभी था प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन। फिर ओरिजिनल शेप को रीगेन, कैन नॉट बी रीगेन ओरिजिनल शेप। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पावर ऑफ रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप, जो इलास्टिसिटी अभी देखें, जैसे कि इलास्टिसिटी परमानेंट हो जा रहा तो प्लास्टिसिटी, और रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी तरह 42nd क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल possessed by it melts when heat is applied, फ्यूजिबिलिटी। आंसर जो है सी है। 43rd का आंसर क्या है? अच्छा, अलाई यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। विच मेटल कंटेन्स इन ब्रास, एक है ब्रास, ब्रॉन्ज, उसके अलाई मेटल्स है, चैप्टर मेटल चैप्टर में डिटेल से आएगा। तो ब्रांस किससे बना होता है? ब्रांस में जो है कंपोजिशन क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। ब्रास से। ब्रॉन्ज जो आता है कॉपर एंड टिन से आता है। तो बहरहाल इसका आंसर ब्रास का जो है कॉपर एंड जिंक। 45th का आंसर क्या है? विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, वाइट कास्ट आयरन। अच्छा, कास्ट आयरन के टाइप्स है, आयरन के कितने टाइप्स है? ग्रे कास्ट आयरन, ये चैप्टर में आपका एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें आएगा। विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज, आंसर आयरन। 46 का आंसर जो है डी है। विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग इन मिशनरी पॉट्स, ग्रे कास्ट आयरन, आंसर ए ऑप्शन। विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर, कौन सा फर्नेस से जो है पिग आयरन एक्सट्रैक्ट करता है? उसका आंसर है ब्लास्ट फर्नेस। इसी तरह और एक है कोपला फर्नेस, जिससे क्या है कास्ट आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 49th, नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए कोपला फर्नेस, और जो है ब्लास्ट आयरन के लिए जो है, ब्लास्ट आयरन से जो है वी गेट, ब्लास्ट फर्नेस से जो है पिग आयरन, वी गेट पिग आयरन। तो इसी तरह जो है और इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को जो है अपने ITI फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि वो भी क्या है आसान से समझ जाए। थैंक यू।